May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो ये टॉपिक है कि आपके लाइफ में बिग शिफ्ट्स, बिग चेंजेस इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या आ सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं ये एनर्जेटिकली फील कर रही हूँ कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है ग्लोबली। अ लॉट ऑफ अस आर रियलाइजिंग द पावर ऑफ ट्रूथ, रियलाइजिंग द पावर ऑफ लव, रियलाइजिंग द पावर ऑफ विजडम। और आप भी अपने भीतर ये महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बदल रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है। ये समय हम सबके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन का हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, थोड़ा सा डार्क नाइट हमें ये फील हो सकता है, बट देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है और हम सब उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो मेरी ये परमात्मा से, गॉड से, ईश्वर से ये प्रेयर्स है कि ये रीडिंग आपको इस समय में, इस कंफ्यूजिंग टाइम में थोड़ा सा गाइडेंस दे पाए, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दे पाए, आपको समझ आए कि आपके जीवन में इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या बिग शिफ्ट्स आ रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या बदल रहा है, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ के लिए कैसे होंगे। नाउ दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करें, देयर विल बी अ मैसेज हियर फॉर यू। Also guys, I really request you to subscribe to this channel if you vibe with the content। अगर आपको मुझसे कनेक्शन फील होता है, रीडिंग से कनेक्शन फील होता है, तो ज़रूर हमारे इस प्यारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस समय के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, आप इस रीडिंग के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम्स मैं जो है कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, कमेंट्स को देखती हूँ, कमेंट्स को डेफिनेटली पढ़ती हूँ। एंड लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। आपके सामने ये 4 पाइल्स है, ये 4 बहुत ही खूबसूरत स्टोन्स है। ये स्टोन्स मैंने खरीदे नहीं है, ये स्टोन्स मुझे बस मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में मुझे ये स्टोन्स मिल गए हैं ऑन माई जर्नी। सो दिस स्टोन्स आर अ गिफ्ट फ्रॉम माँ प्रकृति। सो आज वही स्टोन्स मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो कौन सा स्टोन आपको बुला रहा है, कौन सी पाइल आपको बुला रही है कि क्या आपके लिए है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। एकदम अपने दिल में अपने आप से ये सवाल पूछे और फिर इन 4 पाइल्स में से वो पाइल चूज़ करें, वो क्रिस्टल, वो स्टोन आप चूज़ करें जो आपको सबसे पहले अपने नज़दीक बुला रहा है। और टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत स्टोन के साथ, इस क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं। द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ ऑफ इंडिविजुअलिटी। पाइल नंबर 1 से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आप लोगों के लिए ये फील कर सकती हूँ। पहली बात, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई थिंक आप अपनी पावर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं किसी प्रकार से, एंड आई फील लाइक आप लोग बहुत ही कन्फ्यूजन या बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ निगेटिव माइंडसेट में थे। मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज लग रहा है कि रिसेंटली आपने बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फेस की है, कन्फ्यूजन फेस किया है कि समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इट्स लाइक जो भी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, पाइल नंबर 1 आई फील आप लोगों ने वो बहुत सारी फेस की हैं। आपके लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई होंगी या आपको ऐसी जस्ट एक फीलिंग आई होगी कि सब कुछ अनसर्टन है, सब कुछ कंफ्यूजिंग है, मुझे आगे का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस दिशा में बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, ये सब एनर्जीज मुझे फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ये लग रहा है दैट
आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि व्हाट इज इटर्नल इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. दिस इज मोर अबाउट योर इंडिविजुअलिटी, आपकी अपनी सोल, आपकी अपनी जर्नी, आप कौन है. आई थिंक आप ये रियलाइज कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. सो बिग शिफ्ट और द बिग चेंज दैट इज कमिंग फॉर यू. इस सबसे पहली बात तो आई फील कोई डिसीजन आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे. मुझे लग रहा है अगर आप इस स्थिति में थे जहां पर आप को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है इस टाइम पीरियड में कुछ फियर्स भी आपके बाहर आए होंगे, या इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ये एक प्रोसेस होने वाले हैं जहां पर आप अपने खुद के नेगेटिव, अपने खुद के डार्क साइड को आप देख रहे हैं और फिर आप उससे राइज कर रहे हैं. आई फील ये पीरियड आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अनसर्टन हो सकता है कि मुझे लाइक क्लियरली यू माइट बी प्रेइंग कि गाइड, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लियरली बताओ कि मैं क्या करूं, मैं सही भी जा रही हूं, मैं गलत भी जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है. सो पाइल नंबर 1 आपको ऐसी फीलिंग अपने अराउंड आ सकती है. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड्स दैट वी हैव फॉर यू इज द वेरी फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स. द सेकेंड इज 8 ऑफ सोर्ड्स. आई टोल्ड यू कि मुझे फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं यू आर रिलीजिंग द पास्ट एंड अपने ही भीतर के डर को आप फेस कर रहे हैं. कुछ फियर्स जो आपको किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कोई इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है स्पेशली लव के अराउंड, हार्ट सेंटर के अराउंड, या क्लियरली किसी चीज़ को देख नहीं आप पा रहे हैं. दिस इज अ मैसेज आई एम फीलिंग. वी डू हैव द मून. तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए इट्स अ ह्यूज टाइम ऑफ अवेकनिंग योर साइकिक एबिलिटीज. माई पाइल नंबर 1 आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं और आप प्रकाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपने भीतर ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो चीज़ें मुझे पीछे रोकती थी, जो चीज़ें, जो साइकिल्स मुझे स्टक रखते थे, जो मुझे अपनी वैल्यू देखने नहीं देते थे, जो ऑब्स्टैकल्स मेरे रास्ते में आते थे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ शैडो ऑफ डार्कनेस में फील कर रही हूँ. पाइल नंबर 1 आपके आगे के पाथ में या रिसेंटली जिसको आप ओवरकम करेंगे. सो दिस इज अ मैसेज आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग जैसे आप उससे अपना मुंह मोड़ लेंगे, आप जो है अपनी पीठ या अपना सारा फोकस किसी और डायरेक्शन में आप कर रहे हैं. दिस इज अ मैसेज आई एम फीलिंग. सो लाइफ में द स्टकनेस दैट यू यूज्ड टू फील, कहीं ना कहीं द कंफ्यूजन दैट यू यूज्ड टू फील कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मे बी आप में से बहुत सारे लोग डुअल फील करते होंगे कि ये भी करना है, वो भी करना है, लाइक डुअलिटी में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पा रहे होंगे. बट विद द मून एनर्जी, द 8 ऑफ सोर्ड्स, आई फील इट्स अ टाइम ऑफ ह्यूज ट्रुथ. कोई ट्रुथ, कोई सत्य आपको बहुत स्ट्रांगली हिट करने वाला है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स विच विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू. सो इट इज़ द टाइम टू गेट अवे फ्रॉम इल्यूजन्स. माई पाइल नंबर 1 ये इल्यूजन्स आपके खुद के अराउंड ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ, मैं क्या नहीं डिजर्व करता हूँ, विद द इंडिविजुअलिटी कार्ड कि आपकी सोल, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आप कौन है. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू आर रियलाइजिंग, और आप ये रियलाइज करेंगे दैट लाइफ में मैं कितने कम चीज़ों के लिए सेटल हो रही थी या कितने कम चीज़ों के लिए सेटल हो रहा था, जबकि इन रियलिटी मेरे पास तो पूरा ही मतलब पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए खुला है. मैं कितना कुछ अपने लाइफ में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट न जाने किन चीज़ों ने आपको पीछे रोक के रखा था, या आपके एक शैडो सेल्फ हीलिंग का मुझे ये समय बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है. एंड लुक व्हाट वी हैव नेक्स्ट. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स. तो आई फील इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हाट इज कमिंग फॉर माई पाइल नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, एंड वी डू हैव रिसेप्टिविटी. yes, very strong message. So and we have originality as well, and ये कहता है blaze your own trail. So originality का भी कार्ड आपके लिए आया है जो इंडिविजुअलिटी के साथ काफ़ी कोरिलेट करता है, जो मैं फील कर रही थी. एंड फ्रेया, phases and cycles, there is a beginning with every ending, illusions are revealed and released. पाइल नंबर 1, जिस तरीके से ये सारे कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, असेंडेड मास्टर डेक, टैरो, भगवद गीता डेक, किस तरीके से ये एक दूसरे में अलाइन होते हैं. आप देखिए कि दिस इज द कार्ड जो मैंने इस इंटेंशन से निकाला था कि मेजर चेंजेस या मेजर थीम इस पाइल के लिए क्या आने वाली है, और आपके लिए रियली द कार्ड आया है फेजेस एंड साइकिल्स का. सो माई पाइल नंबर 1, यू आर रियलाइजिंग कि एक्चुअली में सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है. आई फील आप किसी चीज़ में बहुत स्टक थे, बहुत कंफ्यूज थे आप किसी चीज़ के बारे में, एंड इट इज़ द टाइम फॉर यू दैट यू डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग दैट इज नॉट यू. तो आपको ये अपना सत्य, अपना ट्रुथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. कॉम्प्रोमाइज इज नॉट फॉर माई पाइल वंस. ओके, सो आप जो फील करते हैं, आपके अंदर जो प्यास है, उसको आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ओके, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू.
यस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है रिसेप्टिविटी के साथ, कि इट इज़ टाइम फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कि आप अपने इंट्यूटिव फेमिनिन साइकिक एनर्जीज़ को थोड़ा अवेकन करें, उनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें, बिकॉज कहीं ना कहीं पे कुछ निगेटिविटी ने आपको पीछे खींच के रखा था, या कहीं ना कहीं दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई एम फीलिंग जो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके भीतर आ रहा है, ऑफ रिकग्नाइजिंग हु यू आर. आई फील वंस अगेन यू विल बी फीलिंग पावरफुल, यू विल बी फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हेन आई लुक एट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस के बारे में बात कर रहा है. एक ऐसा सक्सेस, एक ऐसा फेज हमारे जीवन में जिसको हमने ओवरकम कर लिया है. तो माई पाइल नंबर वंस, आई फील दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जहाँ पर आपके लाइफ में कुछ रुकावा था, कुछ ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से आप आगे ना देख पा रहे थे, ना आप आगे आप बढ़ पा रहे थे. जबकि इन रियलिटी आप अंदर से जानते हैं कि मेरी क्या संभावनाएं हैं, मैं कितने पोटेंशियल को लेके पैदा हुआ हूँ, मैं क्या हूँ. कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं. एंड इट इज़ द टाइम दैट यू डोंट सेटल फॉर एनीथिंग विच इज़ लाई, विच इज़ इल्यूजन. जब फेजेस एंड साइकिल्स की बात आती है तो आपके लाइफ में आप 3 महीने में ज़रूर ये पाएंगे कि कुछ चीज़ें एंड हो रही है, कुछ चीज़ें अब्रप्टली एंड हो रही है, और कुछ नई शुरुआत थी उसके साथ हो रही है. तो जो चीज़ें, कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ भी जो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, लेट इट एंड, बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लाइट में आप चीज़ों को देखेंगे. रिसेप्टिविटी के साथ भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील कर पा रही हूँ कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू लव योर सेल्फ. माई पाइल नंबर 1, इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप अगेन खुद में आ जाए, खुद में आप खुश रहे, blaze your own trail. So you have a uniqueness, my pile number 1. I definitely feel कि आपकी एक uniqueness है. You have your own unique abilities. आप कुछ potential लेके इस दुनिया में पैदा हुए हैं. And in the next 3 months आपको सत्य दिखाई देगा कि कुछ चीज़ों को आपने सच माना था, कुछ चीज़ों को, कुछ इल्यूजन्स को आपने सच माना था, और जैसे वो कर्टन हट रहा है और अब आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये सच था मेरे बारे में, दूसरों के बारे में. जैसे इतने टाइम तक आप एक अंधेरे में थे, एंड देन द ट्रुथ हिट्स यू, एंड वी हैव काउंसिल ऑफ लाइट. ओके, एंड ये बात कर रहा है डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हेल्पर्स इन द सब्टल वर्ल्ड. तो डेफिनेटली ये बात कर रहा है दैट आपके स्पिरिट गाइड्स इस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपको दिया जा रहा है कि काउंसिल ऑफ लाइट, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको इस सत्य की तरफ लेके जा रहे हैं, इस एनर्जी में लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप रिसेप्टिव हैं लाइफ की ब्यूटी के लिए, लाइफ के लिए. ओके, आई फील यूर रिसेप्टिव, आप कुछ रिसीव करने वाले हैं, आई फील. एंड काउंसिल ऑफ लाइट, तो यहाँ पे बहुत सारे असेंडेड मास्टर, बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं इस अंधेरे से उस प्रकाश की ओर लेके जाने के लिए. तो आप अकेले नहीं हैं. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप टूट चुके हैं, कहीं ना कहीं आप अकेला फील करते हैं. एंड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई सी अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, जहाँ पर आप कोई मेजर सक्सेस अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं, या आप यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. द वेरी बिग वर्ड दैट आई एम हियरिंग फॉर यू इज यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. यू विल बी प्राउड कि मैं कौन हूँ, मैं जो भी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड दिस इज हु आई एम. सो वो जो पावर आती है ना, दिस इज हु आई एम, दैट पावर वो इतनी ईजिली नहीं आती है. वो जब इंसान 1000 बार टूटता है, 1000 बार घायल होता है, 1000 बार उसका अपमान होता है, 1000 बार उसे ऐसा यकीन दिलाया जाता है कि वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसके बाद वो पावर आती है उसके अंदर, जब वो रियलाइज़ कर जाता है, जब वो रॉक बॉटम हिट कर जाता है, और तब वो रियलाइज़ करता है, और तब जिस शक्ति से वो ये कहता है ना कि आई नो हु आई एम, वो अलग लेवल का होता है, वो कोई इसे फिर हिला नहीं सकता है. सो ऑल द सेटबैक्स जो आपने फेस किए है, जो आगे आप करेंगे, इट इज़ ब्लेसिंग फॉर यू, वो आपके लिए ब्लेसिंग होगी. और काउंसिल ऑफ लाइट के साथ आई फील लाइक यू हैव लॉट ऑफ स्पिरिट गाइड्स वर्किंग फॉर यू, और इस प्रोसेस के दौरान भी और ज़्यादा नए स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट होने वाले हैं. स्पेशली आई फील द स्पिरिट गाइड्स ऑफ ट्रुथ, द स्पिरिट गाइड्स ऑफ एनलाइटनमेंट, द स्पिरिट गाइड्स हु टेक यू टूवर्ड्स द लाइट, जो प्रकाश की ओर आपको लेके जाते हैं. ऐसे स्पिरिट्स, ऐसे डिवाइन बींग्स आपसे कनेक्ट होने वाले हैं. आई ऑल्सो फील लाइक अ ह्यूज पैशन आपके अंदर जन्म लेगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स टू डू समथिंग. लाइक आई एम फीलिंग वेरी वेरी एनर्जेटिक फॉर माई पाइल वंस, बिकॉज दिस इज योर एनर्जी. लाइक सडनली आप इतने टाइम से सोए थे और आप उठ गए, तो आपको कैसा लगेगा? दिस टाइप ऑफ फीलिंग आपको होगी. सम ट्रुथ विल डेफिनेटली हिट यू हार्ड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स विच विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू. यस.
आई फील मून, फुल मून का समय आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है. एनी फुल मून जो होगा या कुछ भी आगे फुल मून, न्यू मून, मून आपके लिए बहुत ज़रूरी, बिकॉज इन दोनों कार्ड्स में मैं मून को देख रही हूँ. मून इज अगेन द फेमिनिन एनर्जी, द डिवाइन, द फेमिनिन क्वालिटीज़, आवर इंट्यूशन, हमारी साइकिक एबिलिटीज़, हमारी सेंसेस, हमारी कुछ सेंस करने की क्षमता जो इस दुनिया से परे है, ये सब आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे. ये स्पिरिट गाइड्स आपको कॉन्स्टेंट गाइडेंस देते रहेंगे. आई ऑल्सो फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग मूविंग टूवर्ड्स लव. मुझे पाइल वंस आप लोगों के लिए भी मैसेज लग रहा है कि कुछ रियलाइजेशन के बाद यू आर मूविंग टूवर्ड्स लव, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द पैसिव, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द फेमिनिन, टूवर्ड्स हार्ट सेंटर, टूवर्ड्स ओपनिंग अप अगेन. तो यही आपके लिए है जो आपने अपने आप को सिकुड़ लिया है पाइल वंस, जो अपने आप को बंद कर लिया है. इन द नेक्स्ट 3 months इट इज़ टाइम टू ओपन अप, इट इज़ टाइम टू बी हु यू रियली आर. ओके, now I want to pull some love messages for you because मुझे लग रहा है यहाँ पर love element भी है, या कहीं ना कहीं आप कुछ love के बारे में जानना चाहते हैं. So this is, I feel, let's see any love messages in the next 3 months for my pile number ones. Any love message for my pile ones? Okay, yes, I feel this. देखिए, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड सैडनेस, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. जैसे मैं फील कर रही थी, आई फील देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस, कोई रिलेशनशिप लॉस या कुछ आप फेस कर रहे हैं. यू आर लाइक यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ लॉस एंड उससे आप ओवरकम करेंगे, उसके बारे में आप कुछ सत्य रियलाइज करेंगे. एंड वी हैव प्राउड, सो यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड, सो यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. वही मैं आपके लिए बोलना चाह रही थी कि इन लव इवन लाइक आप किसी चीज़ को लेट गो करेंगे या कुछ नए लाइट में आप चीज़ों को देखेंगे, कुछ नई कुछ खत्म हो रहा है, कुछ शुरू हो रहा है, ऐसा मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है. ओके, एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन, एग्जैक्टली, इट कांट बी मोर more clear than this, my pile number ones. I feel it very strong, that divine feminine energy in this connection. So feminine energy in this connection is very important. आप जिसके भी साथ connection में है, ये आपकी खुद की energy, and we do have back of the deck divine masculine. So I feel there is some sort of magic happening very soon, and take care of yourself. It is time to show some self love. some self love. Yes, I was feeling that कि ये समय आपके लिए है, आपकी ओरिजिनलिटी के लिए है. एंड डिवाइन फेमिनिन रिसेप्टिव कार्ड भी वही बताता है, इट्स अबाउट योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. अगर आप किसी लव सिचुएशन में भी परेशान है, डू नॉट फील सैड. लाइक जो खो चुका है उसके पीछे रोके कोई फायदा नहीं है. अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कैसे उठ सकते हैं, अब आप खुद का कैसे ख्याल रख सकते हैं, अब आप खुद में कैसे आ सकते हैं, अब आप डिवाइनली कैसे अपने आप को केयर कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को आप कैसे जानते हैं. ये 3 महीने आपके लिए उस बारे में है. So my pile number ones, this is everything that I'm having for you. You also feel like a huge success is waiting for you. And यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, there is beginning with every ending. हर कोई चीज़ खत्म होती है, उसके साथ एक नई चीज़ जन्म लेती है, right? And illusions are revealed and released. So illusions जो है, जो आप किस आंखों पे एक पट्टी बंधी थी, वो पट्टी खुल रही है, राइट. एंड आप एक्चुअली देख रहे हैं कि व्हाट इज द ट्रूथ, हु एम आई. एंड आई फील आप बहुत पैशनेटली किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं, किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, लव को परस्यू कर रहे हैं. ये भी मैसेज मुझे लग रहा है रिसेप्टिविटी के साथ. अपने खुद के इनर हार्ट सेंटर बीइंग को आप परस्यू कर रहे हैं. एंड यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. जो कदम, जो स्टेप्स आप आगे उठाएंगे अपनी ओरिजिनलिटी के लिए, किसी को आपको फॉलो नहीं करना, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू बी योर ओन ओरिजिनल सेल्फ. यू आर यूनिक. तो आप उस बात को फॉलो कर रहे हैं. एंड आई फील कोई डिसअपॉइंटमेंट्स है, कुछ लॉस है, हील दैट. ओके, हील दैट. एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ in the next 3 months. So my pile ones, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much guys. I love you so much. Bye. हाई पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है इस बहुत ही यूनिक स्टोन के साथ में, सो ये है आपकी रीडिंग की व्हाट इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. क्या बिग शिफ्ट्स, क्या बिग चेंजेस आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. ओके, द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज ऑफ रेयर सोल्स. एंड जब भी मैं कार्ड को देखती हूँ मैं एक अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ, बिकॉज आई लव दिस कार्ड. ये कार्ड मुझे कुछ अलग ही दुनिया का कुछ मैसेज देता है. सो दिस कार्ड फॉर मी इज़ वेरी डीप. तो राइट अवे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई फील वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर
all my pile 2 viewers, you will not be the same again. I don't know किसको ये मैसेज सुनना ज़रूरी है इस रीडिंग के माध्यम से, but I am getting this message that you will not be the same again. Huge shifts, huge transformation, huge awakening is happening. ये मुझे लग रहा है आपके भीतर आप कुछ चीज़ों को बहुत गहराई से रियलाइज़ कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है आप डिवाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. मतलब आप प्रभु के रास्ते पे, डिवाइन के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं. एक और मैसेज मुझे लग रहा है कि जो सैक्रिफाइसेस आपने अभी तक बनाए हैं ना माय पाइल नंबर 2, आप ये जानते हैं ये सैक्रिफाइसेस कोई बाहर के सैक्रिफाइस नहीं होती, ये हमारे भीतर ही जब हम जितने भी बार टूटते हैं, जितना भी हम कर्म रिलीज करते हैं, जितने भी बार हम बहुत बहुत बुरी स्थितियों से जीवन में गुजरते हैं, अंदर से हम टूट जाते हैं, ये सब हम सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं ताकि हम और डिवाइन के करीब जा पाए, ताकि हम और निखर पाए. तो मुझे लगता है दैट आप ना बहुत सारी चीज़ें लेट गो कर रहे हैं इन 3 महीने में. बहुत कुछ आप रिलीज़ कर रहे हैं जो आपके ऊपर एक बहुत हैवी बर्डन रखता था, जो आपको जीने नहीं देता था, जो आपको बहुत ऐसे लगता था जैसे बहुत कुछ हैवी है मेरे ऊपर, मैं किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकती, किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं कर सकती. एंड द मैसेज फॉर यू इज़ आई फील दैट आप किसी चीज़ को रियली रिलीज कर रहे हैं, कुछ आप रिलीज कर रहे हैं एंड आप हल्का हो रहे हैं, आप खाली हो रहे हैं. आई थिंक कुछ लोगों को इस खालीपन की ही ज़रूरत है, बिकॉज खालीपन में ही द डिवाइन लाइट कैन एंटर. तो ये एक मैसेज मुझे लग रहा है. एंड आई ऑल्सो फील लाइक आपके एफर्ट स्पिरिचुअल पाथ पे, धर्म के पाथ पे रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस आ रहा है पाइल नंबर 2. तो इन 3 महीनों में आई फील स्पिरिचुअली आप अभी जहाँ हैं वहाँ से आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे. तो स्पिरिचुअल के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन 3 महीने हैं, बिकॉज आप प्रभु के और निकट जा रहे हैं, आप और ज़्यादा अपनी साधना से, अपने प्रेम से, बिकॉज लव इज़ द डोरवे टू गॉड इज़ व्हाट आई फील. एंड प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने प्योरिटी से आप डिवाइन के करीब जा रहे हैं. आई फील दैट कुछ नया भी आपके जीवन में खिल रहा है, कुछ जन्म ले रहा है, कुछ नए की शुरुआत भी आपके जीवन में हो रही है. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस फॉर यू गाइज. वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स. यस, आई वॉज फीलिंग कुछ बर्डन आपके मन में है, कुछ है जो आपको बहुत हैवी लग रहा है. आई फील आप में से काफ़ी लोग थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा अपने इमोशन से आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. मुझे ऐसा लग रहा है मे बी सम पास्ट हर्ट और समथिंग लाइक दैट, बट आई फील लाइक यू आर सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्टेड, या अब आप इमोशनली ज़्यादा सोचना नहीं चाहते. ये भी मैसेज मुझे लग रहा है. वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, we have faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Okay, and then we have possibilities, and the next card we have letting go, learn to let go. Okay, what is happening for my pile number 2s? मैं आपके लिए clarification निकालना चाहती हूँ. Okay, angels, please give us a clarification. पाइल 2 के लिए और क्या आ रहा है? ओह yes, the way these cards are coming out, we have 9 of pentacles and the high priestess. I was telling you spiritually बहुत important समय है my pile number 2 के लिए. high priestess का कार्ड आ गया. I was getting that type of energy from you, and we have 9 of pentacles for you, and back of the deck 6 of cups है. okay, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में पाइल नंबर 2? आई फील दैट वेरी स्ट्रांगली, लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी लव सिचुएशन में परेशान हैं तो आई फील आप किसी रिकन्सिलिएशन या किसी का वेट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, लाइक लव का आप वेट कर रहे हैं. आई फील उस इंसान को आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉक देने वाले हो कि हाउ मच यू हैव ग्रोन. अगर आपसे ये किसी को ये सुनना ज़रूरी होगा कि आप जो स्पिरिचुअल तौर पे आपके अंदर एक ग्रोथ जो आ रही है, जो आपके अंदर कुछ खुल रहा है आपके दरवाजे भीतर से, आप उस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग शॉक देने वाले हो कि who you have become, like this kind of energy as well I am feeling for you guys. कुछ लोगों के लिए okay, like your independence, you own yourself, this type of energy मुझे लग रही है. एक और मैसेज, जैसे कि हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट सेंटर को बंद कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे आपका विश्वास
टूट चुका है कहीं से, या आपको शायद ऐसा लगता है जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है, सब लोग मतलबी है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स दैट कहीं ना कहीं पे उस फेथ को वापस लाने की ज़रूरत है। जब आप दूसरे लोगों में भी लाइट देखें, दूसरे लोगों में भी आप प्यार देखें, दूसरे लोगों को आप माफ़ करें, दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे लग रही है। बट आई फील दैट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स कि आप कुछ हैवी बर्डन अपने जीवन से कट कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स इज एनर्जी जहां पर आप वेरी वेरी स्ट्रिक्ट है। अब यू आर एज आई वाज फीलिंग माय पाइल नंबर 2 बिकॉज मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो, आप एक ऐसे स्थिति से आ रहे हो ना जहां पर आप किसी समय में बहुत सॉफ्ट थे, किसी समय में आप यू वर जस्ट लाइक कि यू हैड नो बाउंड्रीज, कि आप आओ, आप मेरा सारा प्यार ले लो एंड जस्ट लीव मी खाली। सो आई फील ये अब आपका नहीं है। माई पाइल नंबर 2, ये अब आपका नहीं है। और बीइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब आप अपने अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना रहे हैं। इट्स लाइक आप अपनी वैल्यू जानते हैं। द वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम हियरिंग फॉर माई पाइल 2, यू नो योर वर्थ नाउ, यू नो योर वैल्यू। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स एनीबडी जो आपकी वैल्यू रियलाइज नहीं करता है, जो आपको अच्छा ट्रीट नहीं करता है, यू विल कट देम ऑफ आउट ऑफ योर लाइफ। दिस इज अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड लेटिंग गो, आई फील लाइक अ ह्यूज बर्डन आप जीवन से लेट गो कर रहे हैं। एंड वन मोर मैसेज आई एम फीलिंग फॉर माई पाइल 2, स्पेशली इफ यू द फेमिनिन, अगर आप फेमिनिन है, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए, दोज थिंग्स वोंट हर्ट यू एनी मोर। मतलब जो चीज़ें आपको इतनी अंदर तक तकलीफ देती थी कुछ समय पहले, अब आपको वो तकलीफ नहीं देगी। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। इसलिए जो सबसे पहली वर्ड, सबसे पहला लाइन, सबसे पहला मंत्र जो स्पिरिट ने मुझे बताया आपके पाइल के लिए, दैट वाज यू विल नॉट बी द सेम अगेन, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे, लाइक यू विल नॉट बी द सेम अगेन। आई ऑल्सो फील कि कुछ सत्य को आप देख रहे हैं जो पहले आप नहीं देख पा रहे थे, जो कुछ चीज़ों को आप पहले नहीं देख पा रहे थे। विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आई फील आप कुछ सत्य को, कुछ ट्रुथ को रियलाइज करें। एंड हाई प्रीस्टेस इज लाइक I get this very strong message, my pile number 2 is for you guys, that as I told with the rare souls even and faith के साथ भी, possibilities के साथ भी, I feel आपका जो जीवन जीने का तरीका है, जो आपका डिसीजन लेने का तरीका है, I feel it is going to be coming from किसी अंदर के तल से, किसी अंदर के सोल लेवल से अब आपको गाइडेंस आना शुरू हुआ है। तो आपने अपने अंदर वो सोल लेवल को टच किया है, सो किसी सोल लेवल पे आपको गाइडेंस आना शुरू हो रहा है। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई सी ह्यूज करियर ग्रोथ फॉर यू। ये एक मैसेज भी मुझे लग रहा है कि मैं देख रही हूँ कि ऑल दो कुछ चीज़ें आपको बहुत बर्डन लग सकती है, आपका टाइम कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा जा सकता है। एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी ये हो रही है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि फाइनेंशियली जो आपका करियर है उसमें भी यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इट्स लाइक आई फील एक्सीलेंट, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स तुरंत उसके बाद आया है। तो ये बात करता है कि कुछ ब्लॉकेजेस को आप रिलीज कर देंगे। आई फील दिस वाज लाइक कुछ आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, जो आपके दिल पे, दिमाग पे, शरीर पे, एनर्जी पे हैवी 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 था। आपको पता भी नहीं था ये चीज़ मुझे इतना ज़्यादा हैवी फील हो रही है, इतना मुझे मेरी एनर्जी को ये ले रही है, एंड यू विल बी लेटिंग दैट गो। सो माई पाइल नंबर 2, आई फील कि आप उस चीज़ को लेट गो करेंगे, एंड लेट गो इन द सेंस सिर्फ बोलने से नहीं, अंदर से आप उस चीज़ को रिलीज कर देंगे। एंड इट्स लाइक जो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपने, आपका विश्वास, आपका फेथ इस दुनिया में, ह्यूमैनिटी में, अच्छे लोगों में खो चुका था, वो आपका फेथ वापस धीरे धीरे आ रहा है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। सो हम करियर की जैसे बात कर रहे थे, आई फील ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। आप कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हैं, आप कुछ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है करियर वाइज भी आप एक हायर पोजिशन में जा रहे हैं। मैं पाइल नंबर 2, आई गेट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। मतलब लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, जैसे होता है ना, आपका कहीं बल होगा, आपके वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आपके डिसीजंस बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप लोगों को, मुझे लग रहा है आप लाइट वर्कर्स हो, आप लोगों को किसी प्रकार के बर्डन से भी मुक्त कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के करियर या इस प्रकार के फील्ड में हैं, आई फील आप लोगों को किसी प्रकार के अंधेरे से मुक्त कर सकते हैं। आपके द्वारा ये काम हो सकता है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट समय, आप अपने अंदर की शक्ति को रियलाइज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और जो चीज़ें आपको बहुत बर्डन में रखती थी, 8 इज़ अ वेरी कार्मिक नंबर, इज़ अ नंबर ऑफ सैटर्न एज वेल। सो कर्मा बहुत आप रिलीज कर रहे हैं। मे बी आपको इस समय में ना कुछ अकेला भी लग सकता है कि मैं अकेली हूँ। कभी कभी आप बहुत लाइट को देखते हैं और कभी कभी आप एकदम डार्कनेस में चले जाते हैं, राइट। सो ये जो फ्लक्चुएशंस आपके अंदर हो रहे हैं, मुझे लग रहा है यू आर लेटिंग दैट गो। आप खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। आप 3 मंथ्स के अंदर ऐसे रहेंगे, मैं पाइल नंबर 2 इज दैट यू डोंट नीड एनीबॉडी, यू डोंट नीड एनीबॉडी। आप अपने अंदर इतने सफिशिएंट है, आप अपने अंदर इतने खुश है, स्पेशली फाइनेंशियली भी। आई फील आप काफी लग्जरी में रहेंगे। व्हेन आई लुक एट द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आप इस कार्ड में देख सकते हैं शी हैज अर्नड दैट, ठीक है, शी हैज अर्नड दैट। उसने मेहनत की है एक समय पे,
यू नो लाइक दिस, उसने रियली सब कुछ छोड़ के मेहनत की है एंड नाउ उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है. ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल नंबर. ओके, pile number 2, we have deep replenishment, retreat, rest, be held. Yes, as I was telling that आप किसी चीज़ का बर्डन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने 10 ऑफ वॉन्ड्स से भी कहा कि कोई चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं एंड जो आप लेट गो करेंगे इन द नेक्स्ट 3 months. एंड द मैसेज फॉर यू इज़ डीप रिप्लेनिशमेंट, योर सोल नीड्स हीलिंग. ओके, तो अपने अंदर खुद की वो स्पेस आपको बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. हाई प्रीस्टेस इज़ अ वेरी साइलेंट मूवर, राइट. हाई प्रीस्टेस की जब हम बात करते हैं, शी इज़ अ वेरी साइलेंट मूवर, आपको पता भी नहीं चलेगा. हाई प्रीस्टेस वो एक अदृश्य शक्ति होती है जो हर चीज़ को गाइड करती है. ओके, सो शी इज़ दैट लाइक दैट विंड एनर्जी, आप उसे देख नहीं पाएंगे. शी इज़ दैट काइंड ऑफ मिस्ट्री, दैट काइंड ऑफ लाइक रहस्य जो लॉस, जो विजडम इस यूनिवर्स के होते हैं. तो दैट हाई प्रीस्टेस एनर्जी सपोर्टिंग यू. तो बाहर कुछ भी चल रहा होगा, मैं पाइल नंबर 2, आप ये अंदर आपको पता रहेगा कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, अब क्या होगा, ये किस दिशा में मुझे ले जाया जा रहा है. यू विल नो दैट. एंड आई ऑल्सो फील कुछ जो बंद रास्ते, कुछ जो बंद दरवाजे आपके थे वो ओपन हो रहे हैं विद द पॉसिबिलिटीज कार्ड. आई एम फीलिंग फॉर यू गाइस कि माय पाइल नंबर 2 आपके लाइफ में बंद दरवाजे जो थे, आपको लग रहा था यार यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ कहाँ है. आई फील दिस मैसेज दैट वो रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं, वो रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए खुल रहे हैं. अब अगर आप अपने आप को लिमिट करेंगे तो इट विल बी ओनली यू. तो डू नॉट लिमिट योर सेल्फ. दैट्स द मैसेज, दैट्स अ बिग शिफ्ट दैट इज हैपनिंग. स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, बाहर की दुनिया में भी, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ. एंड आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज, लेटिंग गो के साथ यू नीड टू लाइक किसी चीज़ को आप रिलीज कर दीजिए, इस बर्डन को, इस हैवीनेस को, इसकी मुझे ही सब कुछ करना है, मैं क्या करूँ, दिस टाइप ऑफ एनर्जी को. ओके, लेट अस सी फॉर माई पाइल नंबर 2 एनीथिंग एल्स दैट्स हैपनिंग. ओके, राधा है हमारे पास बैक ऑफ द डेक. हम लव के लिए भी आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, बट सी आई टोल्ड यू देयर इज समथिंग that you need to release, and we have काली माँ. काली माँ का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, facing fear, major spiritual changes are unfolding, this is your chance to soar. My pile number 2, as I was feeling that there is something जिसको आपको कट करना है, जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ भी दिस टाइप ऑफ एनर्जी जहाँ पर यू आर वेरी फर्म, लाइक यू नो, मैं आपके अंदर वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ. देखिए, आपको रौद्र तो होना पड़ेगा, रौद्र रूप अपना मतलब जगाना पड़ेगा जीवन में, कुछ चीज़ों को कट डाउन करने के लिए, खुद के इल्यूजन्स को, खुद के फियर्स को, फियर से ये जो है सामना करने का टाइम है. हर वो फियर, हर वो डर जो आपको पीछे खींचता है, लेट दैट गो. बट उसी के साथ, उसी फियर के साथ आपका अहंकार, आपका ईगो नहीं आना चाहिए. इसलिए तुरंत ही मैसेज हमारे पास है फेथ के साथ, स्टे काम, स्टे ग्राउंडेड, सी द लव, प्रेम को हमें नहीं भूलना है, राइट. एंड द नेक्स्ट 2 cards that we have is Mary Magdalene, Teacher Awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. That's the message for my pile number 2 is coming. कि आप लोग, जैसे मैंने कहा, आप किस, I think I told you this, that आप किसी को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा रहे हैं, like spiritually आप लोगों के लिए गाइड बन रहे हैं, या आपके भीतर कुछ है जिससे आप कुछ स्पिरिचुअलिटी का कर रहे हैं, या आप धर्म के रास्ते पर किसी के लिए एग्जाम्पल बन रहे हैं, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग फॉर यू. एंड द मैसेज ऑल्सो फॉर यू इज कि आपके पास कुछ ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में शेयर करने के लिए. एंड लिसन टू दैट इनर कॉल. हाई प्रीस्टेस इज अबाउट, आपको दिखेगा नहीं बाहर से, अंदर से वो चीज़ आपको खींचती जाएगी. मैंने इस कार्ड को बहुत अच्छे से जिया है, इसलिए मुझे पता है. हाई प्रीस्टेस का कार्ड इज अबाउट दैट कॉलिंग विल नॉट लेट यू लिव जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करते. एंड हाई प्रीस्टेस, शी इज द शक्ति, शी इज द डार्क गॉडेस, राइट. काली माँ को भी मैं इससे एसोसिएट करती हूँ. तो काली माँ आपके साथ है, काली माँ आपके साथ है. तो आप सोचिए कि जीवन आपका किस प्रकार से बदल जाएगा. You will not be the same, okay? And don't let anything stop you. ये जो छोटे मोटे fears आपको आते हैं, जो आप कुछ चीज़ों को let go नहीं कर पा रहे, don't allow that. ठीक है, आप प्रकाश की ओर बढ़िए, आप आगे बढ़िए. करियर में भी मैं ह्यूज ग्रोथ देख रही हूँ आप लोगों के लिए. फाइनेंशियली भी यू विल बी डूइंग वेरी वेरी वेल. आप काफ़ी लग्जरी में रहेंगे और काफ़ी मेहनत करके आपको ये फाइनेंसेस आपके पास आ रहे हैं. तो मेहनत का तो है समय, डेडिकेशन का तो है समय, राइट. स्ट्रेस लेके नहीं, बट इनर कॉलिंग से. एंड
ये आपका लाइफ पर्पस भी है जिसके लिए आप अवेकन हो रहे हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग ना बैकग्राउंड में आपकी लाइफ में कुछ लव वाइज भी हो रहा है, कुछ खिल रहा है लव वाइज। आई एम सीइंग 6 ऑफ कप्स, राधा सोल फ्लेम का कार्ड, कुछ लव वाइज डेफिनेटली हो रहा है जिसके लिए हम गाइडेंस लेंगे। बट राइट नाउ द मैसेज फॉर यू इज चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो द मैसेज फॉर यू इज फॉर ऑल माई पाइल नंबर 2 कि मदद मांगिए, आस्क फॉर द हेल्प। यहाँ पे भी मैं लेटिंग गो में देख पा रही हूँ। अगर आप किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी रिलेशनशिप को, किसी भी चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे, आस्क फॉर द हेल्प और आप वो कर पाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग सो फार। वेरी पॉजिटिव एंड मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस। तो डर का सामना तो आपको करना पड़ेगा। ओके, यू नीड टू फेस योर फियर्स, यू नीड टू फेस योर डीमंस। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। ओके, लव वाइज एंजल्स, व्हाट इज कमिंग, या क्या हो रहा है पाइल नंबर 2 के साथ। लव वाइज क्या मैसेजेस है, फील दिस मैसेज। ओके, we have twin flame recognition, your counterpart identifies you. We have twin flame awakening, growing closer, gaining awareness. तो यहाँ पे twin flame का मैसेज आ रहा है, soon भी आ रहा है ये मैसेज in the next 3 months. ओके, दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग फॉर माय पाइल नंबर, बिकॉज मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग लव मैसेज का इंतजार कर रहे थे। आई नो यू गाइज। तो यहाँ पे द मैसेजेस, यू आर ब्यूटिफुल। सो लव में आपका जो भी काउंटर पार्ट है, बिकॉज मुझे लग रहा है सम सॉर्ट ऑफ रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 3 months फॉर यू। कुछ रीयूनियन हो रहा है, बिकॉज आई फील राधा का कार्ड है हमारे पास, कुछ कर्मा रिलीज करके सम रीयूनियन इज हैपनिंग, सम ट्विन फ्लेम या सोलमेट अवेकनिंग हो रही है आपकी या मे बी आपके पार्टनर की, समथिंग लाइक दैट। So you are beautiful. So आपके लिए love message is that be thankful for being who you are. You are amazing just the way you are. तो आप जैसे हैं, you are amazing. You are a beautiful goddess or a god. So उस light को acknowledge कीजिए. The next card we have is astral experience, nighttime journeys and meetings. तो I feel आप अपने counterpart से, divine love से, जिसको भी आप मानते हैं, उससे आप रात में, ध्यान में, spiritual astrals में आप connected है। आप लव से, आप अपने पार्टनर से यू आर कनेक्टेड। ऑल्दो फिजिकल वर्ल्ड में मैं देख रही हूँ सम सेपरेशन और सम ह्यूज ट्रॉमा इज गोइंग ऑन या ब्रेक थ्रू इज गोइंग ऑन, राइट। आई फील यू विल गेट थ्रू दिस टाइम, थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स टुगेदर। सो ब्रेक थ्रू के साथ भी मैं फील कर रही हूँ दिस इज लाइक अ ह्यूज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फॉर यू। and call or text contacting your twin flame. So I feel this message for you that कहीं ना कहीं पे if there is some separation going on, कुछ reconciliation, कुछ awakening हो रही है, काफ़ी जल्दी आपको ये मिलेगा because twin flame awakening and twin flame recognition, your counterpart identifies you. So किसी की awakening हो रही है आपके लिए या आपकी भी हो सकती है like, but I feel somebody is awakening, somebody is realizing the truth. कुछ realize हो रहा है किसी को, कुछ awakening हो रही है किसी की and huge major shifts are happening. आपको अपने ऊपर फोकस करने का मैसेज दिया जा रहा है इस समय, राइट। एंड आई फील इफ सम सेपरेशन इज देयर, सम रिकंसिलिएशन, कुछ मीटिंग, कुछ होगा, कुछ डेफिनेटली रहस्य में, कुछ डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग चीज आपके साथ हो रही है। सो यू आर मेड फॉर लव, नो दैट, ओके। एंड हाई प्रीसेस एनर्जी में रहिए एंड ओन योर सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट दिस 3 months. Everything will change for my pile number 2s. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much for connecting. Take care. Bye. Lot of love. हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल के साथ में, सो दिस इज़ योर रीडिंग कि इन द नेक्स्ट 3 months क्या शिफ्ट्स, क्या चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं. सबसे पहला कार्ड है फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूशन. सो माई पाइल नंबर 3 वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एक मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ दैट आई फील आप किसी नेगेटिव फेज से आगे बढ़ रहे हैं, किसी फेज ऑफ मे बी डिप्रेशन, ऑफ सैडनेस, ऑफ फीलिंग कंफ्यूजन, ऑफ फीलिंग डुअल. आई फील आप किसी ऐसे स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप क्रॉस कर रहे हैं. तो द एनर्जी आपके लाइफ के लिए इन द नेक्स्ट 3 months रहने वाली है ऑफ ट्रांजिशनिंग, ऑफ क्रॉसिंग समथिंग. आप एक जगह खड़े थे, अभी आप दूसरे जगह जा रहे हैं, राइट. दिस काइंड ऑफ ट्रैवलिंग, दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी मुझे नजर आ रही है. ऑल्सो आई फील दैट आप में से काफी लोग मदर गॉडेस दुर्गा माँ इनसे कनेक्टेड है, या समथिंग अबाउट स्ट्रेंथ एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग कि किसी चीज में आपको धैर्य, किसी चीज में आपको स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है इन 3 बहनों में. आई ऑल्सो फील
कुछ पास हो रहा है, यू नो, सो इट्स अ एनर्जी जहाँ पर आप कुछ लेट गो कर रहे हैं एंड you're passing. I feel like huge recognitions are also coming with this energy. मुझे लग रहा है forest of delusion, this is like आप किसी ऐसे अंधकार से बाहर निकल रहे हैं. This is a message I'm feeling. and काफ़ी कुछ बदल रहा है, काफ़ी कुछ आपके लाइफ में फ्लो हो रहा है. Okay, the very first card that we have is Ace of Wands, the Emperor, Six of Cups. I love this card so much. Then we have Three of Pentacles, and then we have Ten of Swords. Yes, as I was feeling. Mahavatar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Yes. So Mahavatar Babaji का कार्ड आप लोगों के लिए आया है. Very strong message. Then we have you. We are the world, and going with the flow. Legends. Learn from those who inspire you. Okay. So my pile number 3s. मैं आप लोगों के लिए before saying anything, I just want to pull a card for you. Okay, what is happening in the next 3 months for my pile number 3s? Pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. Great. Very beautiful energy and the priestess. So my pile number 3, जैसे मैं फील कर रही थी आप लोगों के लिए कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी डार्कनेस को आप पीछे छोड़ रहे हैं. विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आई फील आप किसी स्थिति से, किसी सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा बिट्रेड, बहुत ही लाइक फ्रस्ट्रेटेड, एंडेड, आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति हुई होगी, या इन जनरल आपको ऐसा फील हुआ होगा दैट मैं बहुत ही बुरे सिचुएशन में हूँ, या डिप्रेशन टाइप फीलिंग, या निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स, या निगेटिविटी ने जैसे आपको घेर लिया है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी. बट मुझे एक बहुत ही सुंदर बात आपकी रीडिंग की ये लग रही है कि वो अब जा चुका है. जो निगेटिविटी, जो निगेटिव फेस आपको लग रहा था कि मेरे साथ बना हुआ है, हाउ शुड आई गेट ओवर इट, मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 वो जा चुका है. विद द फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन यू आर क्रॉसिंग दैट रोड. मतलब अगर हम जीवन को अगर हम, या आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसको अगर हम एक पाथ, एक जंगल की तरह देखें, ठीक है, एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत विराट जंगल है, आप उसमें जा रहे आगे, आप कहीं मुड़ गए, ठीक है, कहीं मुड़ गए, और वो बहुत ही घना अंधेरा भरा रास्ता था, आप उसको तय कर रहे, जा रहे, और अब आप वो रास्ता छोड़ के किसी और पाथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं. सो वो कैसी फीलिंग है कि आप इस अंधकार को छोड़ के, एक वही फॉरेस्ट है बट आपने कहीं और मोड़ ले लिया है, तो नाउ दैट वर्स्ट अंधेरा विल नॉट फॉलो यू. सो दिस टाइप ऑफ मैसेज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है. यही एग्जाम्पल मुझे आप लोगों के लिए आया. सो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग कि आप उसे ओवरकम कर रहे हैं, उसके सोल लेसन्स आप सीख रहे हैं, एंड आपका वाइब्रेशन एक ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल लेवल पे, एक आप हायर लेवल में जा रहे हैं. सो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप ये रियलाइज करेंगे दैट चीज़ें आपको उस तरफ लेके जा रही हैं जहाँ पर आप बहुत फुलफिल्ड महसूस करेंगे, जहाँ पर लव वाइज भी मुझे लग रहा है देयर इज सम रीयूनियन, सम रिकंसिलिएशन, सम लव कमिंग इन योर लाइफ, राइट. आई फील दिस. आई वांट टू पुल अ कार्ड फॉर यू कि ये लव के लिए क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है. बिकॉज आई फील आइदर इफ यू आर सिंगल, आप किसी से मिलने वाले हैं, किसी को आप you are going to fall in deep love or deep friendship. like कोई होगा आपके लाइफ में जो आपको संभालेगा, जो आपका ध्यान रखेगा. ये एक मैसेज मुझे पाइल 3 के लिए लग रहा है. ये रिकंसिलिएशन भी हो सकता है, पास्ट से भी कोई आपके जीवन में लौट सकता है. ओके सो हमारे पास मीटिंग, सी सेपरेशन भी है, मीटिंग भी है. टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट एंड मीटिंग, यूनियन इज अबाउट टू हैपन. सो ये कार्ड है which says separation, time apart from your counterpart. definitely ये समय सेपरेशन का है. जैसे इस एनर्जी, जब तक आप इस एनर्जी को पास ऑन नहीं करते, दिस इज अबाउट सेपरेशन. एंड वी हैव मीटिंग, यूनियन इज अबाउट टू हैपन, एंड वी ऑल्सो हैव चॉइस. प्लीज चूज वन डायरेक्शन. ओके सो मे बी आई फील लाइक some choice is about to happen in your life in the next 3 months. हमारे पास न्यू बिगनिंग भी है, a fresh new start will come. तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मैं वो फील कर रही थी जहाँ पर यू आर इंस्पायर्ड बाय समथिंग, कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है, राइट. एंड यू आर इंस्पायर्ड कि एक नई स्पार्क आ रही है, वो अंधेरा जा रहा है लाइफ से. एंड इन द नेक्स्ट 3 months आई फील इन 3 महीनों के बाद यू विल बी फीलिंग
डिफरेंट, जैसे कि आप डिफरेंट है, कुछ बदल रहा है आपके भीतर. एंड सेपरेशन, मुझे लग रहा है काफी लोग अपने लव से या किसी से सेपरेट हुए या ब्रेकअप आपका हुआ है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज सेपरेशन यहाँ पर बता रहा है. एंड यू विल हैव अ चॉइस कि आइदर, लाइक आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू कि यू विल हैव अ चॉइस कि आइदर आपको लौटना है पास्ट में या आपको नई शुरुआत करनी है. लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि 6 ऑफ कप्स को देख के, 3 ऑफ पेंटिकल्स को देख के मुझे लग रहा है मे बी लव विल हैपन या यूनियन विल हैपन, सम कोलैबोरेशन, मीटिंग आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके करियर में, या आप मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट से. बिकॉज ये मुझे डिवाइन साइन भी लगता है कि मीटिंग, इट्स लाइक स्पिरिट गाइड्स कोई मीटिंग इनिशिएट कर रहे हैं किसी के साथ, आपके काउंटर पार्ट की, आपके लव की, आपके सोलमेट की, जिससे आप प्यार करते हैं, और मे बी उनके साथ में a new beginning will happen. और मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप पास्ट को completely रिलीज करेंगे एंड a न्यू कनेक्शन विल कम इन योर लाइफ. ये भी मुझे मैसेज लग रहा है कि यू विल रिलीज, इसलिए चॉइस का कार्ड आया है कि प्लीज चूज वन डायरेक्शन. तो आप अपने दिल से पूछे कि क्या आप चाहते हैं, बिकॉज कुछ समय मुझे आपके जो करंट काउंटर पार्ट है या जो भी आपका चल रहा है उनसे सेपरेशन लग रहा है, बट यूनियन भी है. सो दिस इज टाइप ऑफ एनर्जी आई मीन है जहां पर सेपरेशन है बट नाउ यूनियन विल ऑल्सो हैपन. सो यूनियन इज अबाउट टू हैपन, ये भी मुझे लग रहा है. सो इन द नेक्स्ट 3 months आई फील दैट यूनियन विल ऑल्सो हैपन, राइट. एंड द चॉइस इज योर्स. तो वो चॉइस आपकी है, वो रियलाइजेशन जब आपको होगा तो आपका देखने का नजरिया क्या बदलता है चीजों पे. आई फील अ लॉट ऑफ दैट इज चेंजिंग. अभी के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है गोइंग विद द फ्लो. सो जो आपके लाइफ में हो रहा है उसे होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए. जस्ट गो विद द फ्लो. एंड आई ऑल्सो फील महाअवतार बाबा जी के साथ में कि आप स्ट्रांगली किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग. सो आई फील आप चीजों का कनेक्शन देख पा रहे हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मैं इसको, मुझे ये कार्ड, ये वाइब कम दे रहा है कि आप करियर में किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड एक्सपैंड कर रहे हैं. मुझे 3 ऑफ पेंटिकल से ये वाइब नहीं आ रही है. मुझे इससे ये मैसेज लग रहा है जैसे आप एक डॉट से दूसरे डॉट को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप इससे उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो ऐसे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है मेरे साथ, या एक्चुअली मुझे क्या मैसेज दिया जा रहा है. ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील लाइक अ न्यू स्पार्क इज कमिंग इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months. किसी चीज का नया स्पार्क आ रहा है, नया कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, बिकॉज न्यू बिगनिंग्स है, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम. सो नया स्पार्क आपके लाइफ में आ रहा है. चॉइस, प्लीज चूज वन डायरेक्शन. मे बी लव में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, लाइक मे बी ये पार्टनर या न्यू पार्टनर या रिकंसिलिएशन, या लाइक आपको उनके साथ आगे बढ़ना है. लाइक सम चॉइस, सम लव चॉइस इज देयर. एंड मैसेज दिया जा रहा है चूज वन डायरेक्शन, जस्ट चूज वन डायरेक्शन. एम्परर के साथ आई गेट दिस मैसेज दैट आप किसी तरह बहुत स्ट्रांगली डटे हुए हैं. आप अपने करियर में, अपने चीज़ों में, अपने लाइफ में आप स्ट्रांगली बस खड़े हैं, राइट. आप अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दे रहे हैं. दिस इज अ मैसेज आई एम फीलिंग. बट आई फील दिस लव, आई मीन this love, this reconciliation, this soul meeting. Yes, this is a soul meeting more than anything. 6 of cups को मैं देख रही हूँ, 3 of pentacles का. I feel a meeting, a soul meeting is happening somehow in the next 3 months. ये आपसे मैसेज किस प्रकार रेजोनेट हो रहा है I don't know, but I feel a soul meeting is happening. I don't know ये न्यू है, ये पास्ट है, सबके लिए अलग अप्लाई होगा. But let's see any other message that angels you can give regarding this meeting or anything for my pile face. Okay, soon का मैसेज आ रहा है, देखिए यहाँ पे. एंड ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू. सो माई पाइल 3, आई फील दिस इज योर सोल डीप ट्रू लव. जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ था, जिनके साथ आपका आप में बहुत बिट्रेयल महसूस किया था, अगर आप जानते हैं अंदर से दैट पर्सन इज द वन, देन आई फील उनके साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रियूनियन का चांस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रियूनियन का चांस है. बिकॉज वी हैव ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू एंड मीटिंग, यूनियन इज अबाउट टू हैपन. इससे क्लियर और कोई इंडिकेशन नहीं हो सकता है. लाइक अ यूनियन इज अबाउट टू हैपन समहाउ एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. जो यूनियन लाइक डेस्टिन्ड है, दिस यूनियन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड समहाउ you have a life purpose, like आपके पास लाइफ पर्पज है to share, to spread that awareness. बट ये तभी होगा माय पाइल नंबर 3 जब आप अपने अंदर ये रियलाइज करेंगे दैट आई एम द लाइट. बिकॉज आप डगमगाएंगे, आप वीक पोजिशन में रहेंगे. no, you have to come in this emperor energy, this strength energy, this fire energy, अपने खुद में stable, अपने खुद में strong. And I feel then this love, like ये reunion होगा, like this reconciliation will happen, this separation will end. This is a message I am feeling for you. Okay.
Let's see about your career in the next 3 months. Anything about your career? I feel you are strong, like you're growing strong. Guys, 3 of Pentacles, and again here we have 3 of Pentacles. Strong meeting is indicated. Maybe career से related, job में career, I feel something is about to happen, like some meeting is about to happen which will change your life, like कुछ मिलना, कुछ meeting that will change your life in the next 3 months. And we have 5. career में क्या चल रहा है आप लोगों के? मैं pile number 3, I feel that थोड़ा सा ना अपने अराउंड नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करिए, स्पेशली वर्क एनवायरनमेंट में, जॉब में, करियर में. सम अराउंड आपकी जेलेसी, नेगेटिविटी चल रही है, बिकॉज आई फील कुछ टॉक्सिक, कुछ नेगेटिव है, उससे बचने की कोशिश करिए. करियर में इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई फील दैट आपके डिसीजंस बहुत जरूरी होने वाले. तो फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ ग्रोथ है, लेकिन आपको लगेगा बहुत धीरे मेरी ग्रोथ हो रही है, जल्दी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट? सो दिस इज अ मैसेज दैट आप कुछ स्टेबल, कुछ लॉन्ग टर्म क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको अभी मेहनत करनी है. नेगेटिविटी से, नेगेटिव माइंडसेट से, डिप्रेशन से, डिसअपॉइंटमेंट से बचने की कोशिश करिए, बिकॉज आई फील सम एनर्जी इन योर एनवायरमेंट इज देयर लाइक दैट, राइट? मुझे लग रहा है दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आई गेट दिस लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, लाइक यू आर बिकमिंग लीडर समहाउ. माय पाइल थ्रीज, आप लीडर बन रहे हैं, आप लड़ रहे हैं किसी चीजों से, और आप बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं अपने में, लाइक अ स्ट्रेंथ एनर्जी आई एम फीलिंग. एंड महाअवतार बाबा जी के साथ आई ऑल्सो फील लाइक, एंड दिस इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इवन. ओह माय गॉड, my pile number 3, I told you what is happening in your reading. See the Emperor, we also have the Emperor. I feel like you are having so much wisdom, my pile number 3s. So much power, so much wisdom, so much authority. Like Emperor, realizing आपके divine masculine energy में आप आ रहे हैं. Like even अगर आप फीमेल है तो Emperor energy is like the masculine आपके लाइफ में बहुत important है. The male energy in your life is very important, जो आपके ही भीतर है. I feel आप सीख गए हैं, मतलब जो आपको सीखना है आप सीख रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. एंड महाअवतार बाबा जी सोल एक्सपेंशन, तो आपकी सोल लेवल पे एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी सोल लेवल पे आप चीज़ें रियलाइज कर रहे हैं, चीज़ें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज थिंग. ओके, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग. आई एम जस्ट फीलिंग कौन सा कार्ड और क्या निकालूँ मैं आपके लिए. ओके, कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज. So we have Kuthumi, clock of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. Yes, and we have Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Yes. So I feel and forgiveness. So आपको किसी को forgive करना है in the next 3 months. I'm getting this message. Going with the flow का message है यहाँ पे. आप अंदर से जानते हैं, आप रियलाइज कर रहे हैं जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपके अंदर है. द चॉइस, द आंसर्स, इट इज देयर इन योर इनसाइड यू. एंड वाइब्रेशन इज राइजिंग. यू आर द ओरेकल, सो पिलर ऑफ लाइट. सो यू आर द पिलर ऑफ लाइट. आप रियलाइज कर रहे हैं अपनी वर्थ, आप रियलाइज कर रहे हैं चीजों के बीच का कनेक्शन, लाइक दिस लव, लाइक बहुत सारी चीजें बदल रही हैं आपके लाइफ में. द मैसेज आपको दिया जा रहा है ना, बहुत स्टबर्न नहीं रहना है आपको. मैं पाइल नंबर 3 से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे अभी आया, बिकॉज लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट. तो एम्परर एनर्जी में आप है ना, तो आप ये रहेंगे, आप बहुत चीज़ों को हार्शली जज करेंगे कि ये सही, ये गलत, ये बिल्कुल सही नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लाइक मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें चाहिए. डोंट डू दैट माई पाइल नंबर 3, बिकॉज राइट नेक्स्ट टू 6 ऑफ कप्स, देखिए आपके लिए इतना प्यार, इतना लव अवेलेबल है. इफ़ यू विल बी इन दैट एनर्जी जहाँ पर यही सही है, यही मुझे चाहिए, मेरे रूल्स के हिसाब से चीज़ें हो, तो दैट विल नॉट मैनिफेस्ट फॉर यू. तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट मैसेज जा रहा है, सही गलत को छोड़ दीजिए, पीस को चुनिए, लव को चुनिए, हार्ट को चुनिए. सो स्टबर्ननेस अपनी छोड़ने का आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. मे बी आप अंदर से बहुत जिद्दी है, राइट? एंड इट्स अ मैसेज फॉर यू कि आपको झुकने का मैसेज है. एम्परर और 6 ऑफ कप साइड बाय साइड इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, और ये बात करता है आपको झुकना है. आपको किस लिए झुकना है? अपने खुद के खुशी के लिए, अपने खुद के प्यार के लिए, अपने यूनियन के लिए आपको झुकना है. देयर इज अ मैसेज ऑफ forgiving, a message of coming together, a message of reunion. ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है.
right? And strong indication about teamwork in your career, about collaborating, meeting new people, sharing energy, gifts and this all things भी यहाँ पे मुझे लग रहा है. And huge potential for you is coming up. This is also what I'm feeling. One last message for my pile 3s. Anything else जो हम miss कर रहे हैं? High Priestess, back of the deck. So we have 4 of Swords, 10 of Pentacles and Ace of Swords. I feel some truth will really hit you very strong. कोई ट्रुथ, कुछ रियलाइज आप कर रहे हैं अपने बारे में, अपने लॉन्ग टर्म के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, जो आपको मेडिटेशन से आएगा, जो आपको शांत होने से, पिलर ऑफ लाइट, आपके खुद के अंदर जाने से जो आपको कुछ एक रियलाइजेशन आएगा, दैट विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months. समथिंग ह्यूज इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months, राइट? एंड बी ओपन टू दैट. यही आपको मैसेज है. गो विद द फ्लो, उस फ्लो के साथ जाइए. एंड वी आर द वर्ल्ड. सो आपको लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. कनेक्ट आपको होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एम्परर कभी कभी क्या हो जाता है, वो लाइफ में इतना कुछ देखा होता है, वो अपना रास्ता लाइक अलग चलता है कि मैं अलग हूँ. ये उसे फीलिंग होती है कि आई कैन नॉट मिक्स विद पीपल, आई कैन नॉट कम डाउन. मैं अपने वैल्यूज़ नहीं गिरा सकता हूँ, जो एक मायने में सही भी है. बट ये एम्परर एनर्जी आपको कभी कभी बहुत तकलीफ भी देगी. तो आपको झुकना सीखना है. माय पाइल नंबर 3, आपको मेल्ट होना सीखना है, झुकना आपको सीखना है. एंड गो विद द फ्लो. एंड सून आई फील दिस लव इज कमिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन. मेजर शिफ्ट्स आर हैपनिंग. And soon happy news and developments coming. So soon love wise something huge is happening in your life in the next 3 months. So my pile 3s, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय. हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है इस वेरी यूनिक ब्यूटीफुल स्टोन के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग की इन द नेक्स्ट 3 months आपके लिए क्या आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है. द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज सेंस कंट्रोल. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हायरोफेंट, 7 of Swords, 2 of Swords, the Moon, Empress, 2 of Cups, Lord Shiva, Transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. Holy Spirit, expect miracles, remember that only love is real, miracles will occur naturally, Spirit has your back. Ripeness, adventure and dragon life, live life to the fullest. Beautiful. तो क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 months, क्या चल रहा है आपके साथ? पाइल नंबर 4, आई फील दिस मैसेज दैट यू फील बिट्रेड समहाउ. लाइक इस एनर्जीज के साथ मुझे ऐसा लग रहा है मे बी सम लव सिचुएशन और समथिंग लाइक दैट. आई फील अ मैसेज जहाँ पर आप बिट्रेड फील कर रहे हैं. आप फील कर रहे हैं जैसे किसी ने आपका एडवांटेज लिया हो, या किसी ने आपको बहुत ही अंदर से धक्का दिया हो, आपके साथ सही बिहेव नहीं किया हो. सो आई गेट दिस मैसेज फॉर यू दैट समहाउ आपके अराउंड एक एनर्जी ऑफ इल्यूजन बनी हुई है, एक एनर्जी ऑफ सैडनेस, एक एनर्जी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक एनर्जी ऑफ अनसर्टिनिटी आपके अराउंड बनी हुई है. एंड मुझे लग रहा है कोई डिसीजन आप क्लियरली नहीं बना पा रहे. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, कोई पाथ है, कोई रास्ता है जिस पर आगे आपको चलना है. बिकॉज मैं यहाँ पे लव एलिमेंट भी देख रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हायरोफेंट के साथ देयर इज समवेयर आपके जीवन में आपको ये मैसेज आ रहा है मैं पाइल 4 दैट आपको चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना है लाइफ में. आपको चीज़ों को एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखना है. इन द नेक्स्ट 3 months आई एम सीइंग फॉर यू दैट समवेयर आप कुछ ट्रुथ को देख नहीं रहे हैं, लाइक आप किसी सत्य को देख नहीं रहे हैं. मैं पाइल 4 एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आप गुरु का सुने, आप सत्य को देखें, आप चीज़ों को देखें. सेंस कंट्रोल मुझे लग रहा है छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, छोटी छोटी चीज़ें. यू नो दिस इज ऑफन अ कार्ड ऑफ लस्ट एज वेल. तो कुछ चीज़ें हमें यू नो लाइक हमारे जो 5 सेंसेस है वो हमें अंधेरे में रख रहे हैं, वो हमें कुछ रियलाइज़ नहीं कर पा रहे. इट्स लाइक डीप डाउन आपको पता है कि कुछ मे बी आप गलत कर रहे हैं, मे बी आपको कुछ नहीं इस तरीके से करना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे बता रही कि हम एक इल्यूजन में है. मे बी हमें लग रहा है सब सही है, हम सब सही कर रहे हैं, बट स्टिल डीप डाउन लाइक कुछ है जिसको हमें, कुछ सच्चाई को हमें एडमिट करना ज़रूरी है. नाउ व्हाट आई सी फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 months इज रियली लाइक सम स्पिरिचुअल टीचिंग आपके लाइफ में आने वाली है. समथिंग स्ट्रॉन्ग विल हिट यू, जिसकी वजह से लाइक
लाइक आप कुछ रियलाइज करेंगे इन द नेक्स्ट 3 months. लाइक आई फील दिस मैसेज दैट some huge miracle is happening in your life. like कुछ miracle आपके जीवन में हो रहा है, कुछ unexpected घटना, कुछ unexpected चीज़ आपके लाइफ में हो रही है, जिसके बाद a lot of things are going to change in your life. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं with the Empress and 2 of Cups, I get this message for you, my pile number 4, that आप अभी जिस स्थिति में है ना, आप उसमें रहना नहीं चाहते कहीं ना कहीं, या somewhere I feel that you know when I see Hierophant and the 7 of Swords, somewhere I feel आप अपने अंदर ये दिल से पूछिए कि लाइक क्या आप स्पिरिचुअल ट्रुथ पे चल रहे हैं, क्या आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, क्या आप सच्चाई को देख रहे हैं, या आप किसी सच्चाई से भाग रहे हैं, या आप अपने ही किसी इल्यूजन्स में हैं, राइट. दिस इज अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू. लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माई पाइल नंबर 4. अगर इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये जानना ज़रूरी है कि मे बी जिस चीज़ को आप सच समझ रहे हैं, जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं हाँ ये ऐसा है, मे बी वो वैसा नहीं है, मे बी सम इल्यूजन ने आपको रोका हुआ है. बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर राइज अप का आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप बहुत नीचे के तल पे जा रहे हैं, इन द सेंस आप वहीं भटक रहे, वही सोच रहे, वही माइंड गेम्स में आप उलझे हुए हैं, जबकि द मैसेज फॉर यू इज, द रियलिटी फॉर यू इज, यू नीड टू राइज. राइपनेस एंड एडवेंचर. आई फील दिस मैसेज दैट आपको अभी पता नहीं चलेगा, बट कुछ आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग की देरी है, आपको राइज करना है. मुझे लग रहा है आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत उलझ जा रहे हैं. इन द नेक्स्ट 3 months इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कुछ नई आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है. सी अवेयरनेस. आई टोल्ड यू दैट देर इज समथिंग जिसको आपको रियलाइज कर रहा है, जिसको आपको लेट गो करना है, जिसके प्रति आपको जागना है, कुछ ट्रुथ आपको देखना है, कुछ स्पिरिचुअल लेसन है माई पाइल नंबर 4 जो आपके जीवन में आना बहुत ज़रूरी है. एंड आई फील लाइक वंस आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएंगे, विच आई सी इन द नेक्स्ट 3 months यू आर गोइंग टू बी अवेयर, वी हैव टोटलिटी. तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज़ के प्रति आप अवेयर होंगे, उस चीज़ का स्पिरिचुअल लेसन आप सीखेंगे. आई फील ह्यूजली दैट एम्प्रेस एनर्जी के साथ में आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी. नेक्स्ट 3 months आई फील आप में से काफ़ी लोग मे बी ये ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते, कभी कभी हम बहुत ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. कुछ ऐसे रिलेशंस, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी थिंकिंग पैटर्न्स, हम किसी ऐसी चीज़ में उलझ जाते हैं जो हमें बहुत अंधेरे में रखती हैं. सो माई पाइल नंबर 4 इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू दैट आप कुछ ट्रुथ रियलाइज करेंगे, कुछ आपका ये रियलाइजेशन का टाइम है, जिसके बाद आप वेरी ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे, आप डिवाइन लाइक feminine energy में रहेंगे. एंड आई फील दिस मैसेज दैट सम ह्यूज लव इज कमिंग इन योर लाइफ, लाइक लव आपके लाइफ में आ रहा है, यूनियन आपके लाइफ में आ रहा है विद द 2 of Cups. आई फील आप इन द नेक्स्ट 3 months you'll be feeling very integrated, बिकॉज कहीं ना कहीं आप wounded फील कर रहे हैं. इधर आप ये फील कर रहे हैं दैट मैंने कुछ गलत किया या किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी. और उन दोनों के बीच में अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है जो दोनों को भी कट कर रहा है और चीज़ों की सत्य को, चीज़ों की रियलिटी को, चीज़ों के स्पिरिचुअल नेचर को, चीज़ों के विजडम को देख रहा है. हाइरोफेंट चीज़ों की क्या सत्य है, एक थर्ड पर्सपेक्टिव, थर्ड डायमेंशन से हायर राइज करके जो चीज़ों को देख रहा है. दिस इज अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू, राइट. एंड आई फील करियर वाइज भी ह्यूज ग्रोथ मुझे आपके लाइफ में नजर आ रही है. व्हेन आई लुक एट द एम्प्रेस कार्ड आई फील आपकी क्रिएटिविटी बहुत एनहांस हो रही है. ये कोई लाइक मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है जहाँ पर आपका लक बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ पर आप काफ़ी कुछ नई चीज़ों को बर्थ कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू दैट यू आर बर्थिंग समथिंग न्यू, यू आर बर्थिंग समथिंग ब्यूटिफुल, राइट. आई फील एक कनेक्शन डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 3 months. आई फील कुछ इल्यूजन्स आपके इस कनेक्शन में टूटेंगे, या कनेक्शन से रिलेटेड, लव से रिलेटेड. एंड आई फील लाइक ह्यूजली आप बहुत अच्छे स्पेस में रहेंगे. आई फील सी पिलर ऑफ लाइट, कीपर्स ऑफ अर्थ, your vibration is rising, you are the oracle. So pile pose what I'm feeling for you now, ये कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझ गए हैं, छोटे जजमेंट्स में, जो चीज़ें सच नहीं है, जो चीज़ें सत्य नहीं है. आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जबकि आप अंदर से जानते हैं कि सच क्या है. मे बी इट इज़ अबाउट अ कनेक्शन, मे बी इट इज़ अबाउट योर ओन सेल्फ वर्थ, मे बी इट इज़ अबाउट योर ओन सेल्फ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, योर स्पिरिचुअल टीचिंग्स, आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज़. मुझे लगता है आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन हो, बट कुछ बाहर की चीज़ों ने आपको भटकाया है. एंड इसीलिए इन द नेक्स्ट 3 months आई
फील दिस मैसेज फॉर यू दैट मिराकल्स होने वाले हैं आपके जीवन में, और लॉर्ड शिवा का मैसेज आपको है कि स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं, अब आपको आगे उठना है, अब आपको राइज करना है, बिकॉज यू आर द पिलर ऑफ लाइट माई पाइल नंबर 4। आप पिलर ऑफ लाइट हो, आप वो लाइट हो जो आपको ब्रिज हो इन द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ। यहाँ पे लाइट शेयर करने आए हो, आप यहाँ पे डिविनिटी शेयर करने आए हो, आप यहाँ पे व्हेन आई सी द राइटनेस, दिस इज अबाउट जब कहते हैं कि जब फल पक जाता है तो वो अपने आप गिर जाता है। सो दिस इज लाइक कि आप खुद ग्रो हो रहे हो, आप खुद पक रहे हो, ताकि आप लोगों के साथ, डिवाइन के साथ खुद आप वो लाइफ जी पाओ, आप लोगों के साथ वो शेयर कर पाओ। आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट आप वापस एक बच्चे बन जाओ और आप जीवन को अनुभव करो, जीवन को जियो। ये 3 महीने आपको यही याद दिलाने के लिए आ रहे हैं दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट फॉरगेट द एडवेंचर साइड ऑफ लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट फॉरगेट द लव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट फॉरगेट हु यू आर, आपकी डिविनिटी, आप कौन है। एम्प्रेस, लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है इन द नेक्स्ट 3 months आई एम फीलिंग फॉर यू, अ वेरी स्टेबल, अ वेरी लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो सत्य पे बेस हो, ट्रुथ पे बेस हो, या कुछ हीलिंग आपकी हो रही हो। एंड लॉर्ड शिवा जब भी रीडिंग में आते हैं, दिस इज डेफिनेटली अबाउट योर ओन इनर मैस्कुलिन, आपके ओन ट्रेडिशन, लाइक द हाइरोफेंट के साथ भी, कि आपका जीवन जीने का तरीका, आपका सत्य को देखने का, आपका लाइफ में क्या बिलीव्स है आपके, ओके उसमें मुझे लगता है आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, आपको मोर ट्रुथ के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी एनी लव मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 4। We have warrior of light as back of the deck energy. We have think twice, something is not to your highest good. Exactly my pile force, this was what I was feeling. Think twice, something is not to your highest good, जिसमें मैंने आपको कहा कि या थैंक यू एंजल्स, ना वेरी वेरी कन्फर्म्ड कि क्या मुझे मैसेज आ रहा था। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप कहीं भटक गए हैं, या आप कुछ लाइक समथिंग इज नॉट राइट, लाइक किसी सही रास्ते पे आप नहीं है, या समथिंग इज नॉट राइट, कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है ये सच है बट वो सच नहीं है, कुछ इल्यूजन्स आपके मतलब है। मून कार्ड एनर्जी, और मून कार्ड हमें देखने ही नहीं देती, आपको लग रहा है नहीं मैं सही हूँ, मेरे जजमेंट सही है, मेरे सोचने का तरीका सही है, बट दैट्स नॉट राइट। लाइक मुझे बहुत अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज लग रहा है, थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाइएस्ट गुड। सो दिस टाइप ऑफ लाइक your behavior or something like this is not good for you somehow, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। एंड आपको रियलाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है, यू नीड टू लिसन टू द डिवाइन मदर, आपको डिवाइन फेमिनिन का सुनना है, डिवाइन मदर का आपको सुनना है, समथिंग अबाउट योर लव, बिकॉज ऐसे आप करेंगे तो दैट लव जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं आएगा आपके लाइफ में। एंड वी हैव वॉरियर्स ऑफ लाइट, योर ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अंदर से लाइक यू कनेक्टेड टू सम पर्सन, यू कनेक्टेड टू लाइक लव, आप वो अनुभव करना चाहते हैं आपके भीतर, जैसे वो डिवाइन है, लाइक दैट डिवाइन पर्सन इज देयर, दैट पिलर ऑफ लाइट इज देयर, वो शिवा है, वो शक्ति है, यहाँ शिवा शक्ति वो है, बट समहाउ लाइक इल्यूजन्स, माया, डर ने आपको घेर लिया है। एंड इन द नेक्स्ट 3 months इट इज ह्यूज टाइम फॉर यू दैट यू रिलीज दैट, यू लेट दैट गो। हाइरोफेंट के साथ मुझे लगता है गुरु कोई स्पिरिचुअल टीचर आपके ऊपर काम करने वाले हैं, एंड मे बी आपको कुछ धक्का लग सकता है, बिकॉज अवेयरनेस का कार्ड आता है तो हमारे लाइफ में मैंने इस कार्ड को बहुत अच्छे से जिया है, तो मुझे पता है व्हेन दिस अवेयरनेस कार्ड कम्स इट्स लाइक मुझे मेरा ही पता नहीं, अब आई एम मेल्टिंग, मेरे साथ कुछ अलग घटना हो रही है। सो दिस इज लाइक दैट, एंड इंटरनली दैट बुद्धा इज राइजिंग। सो द सेम मैसेज इज देयर फॉर ऑल माई पाइल नंबर 4। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए लग रहा है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, सिर्फ प्रेम ही सत्य है, और उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है, और वापस आपको बच्चे बन जाना है, बिकॉज लाइफ आपको जीने का यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। मैं पाइल नंबर 4, वी हैव Gaia, earth connection. So I feel you are a light worker, my pile number 4. I get this very strong message. You are a light worker, और आप इस अर्थ पे कुछ अपना शेयर करने के लिए आए हैं। आपका एक डिवाइन पर्पस है, एक डिवाइन मिशन है, मे बी विथ योर काउंटर पार्ट, मे बी आपके लव के साथ, मे बी आपके सोलमेट के साथ आपका कोई डिवाइन मिशन है, ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। तो मे बी दिस इज द अनकंडीशनल लव जो आप स्प्रेड करने के लिए आए हैं एक साथ, बट अभी लाइक मे बी आप
भटक गए हैं या समथिंग लाइक दैट आई एम फीलिंग, एंड आपको पूरी स्पिरिट टीम एंड डिवाइन गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि कम बैक ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, आप सत्य के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे वापस आइए, ठीक है। ये आप मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, एंड लाइफ को जीने का भी यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, सो एनीथिंग एल्स जो इन 3 महीनों में आपको देखने को मिल सकता है? आई फील ये 3 महीने आपकी जर्नी होगी टू रियलाइज द ट्रूथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन गाइज मैंने आपसे कहा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लाइक कपल मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने जैसे कहा कि कोई वजह ही है कि वो ट्विन फ्लेम वाला कार्ड यहाँ पर इंडिकेट हुआ है, लाइक देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन। सो डोंट चीट योरसेल्फ। अपने आप को धोखा मत दीजिए किसी प्रकार से। मे बी किसी को सुनना ज़रूरी है, हर किसी को नहीं, लेकिन किसी को सुनना ज़रूरी है। मैं कहूँगी ये एंजल्स चाहते हैं मैं ये कहूँ कि आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, आप अपने आप को वंचित मत रखिए इस प्रेम से, आप अपने आप को वंचित मत रखिए इस सत्य से, इस डिविनिटी से, इस सोल लेसन से। समथिंग इज नॉट योर हाईएस्ट गुड। जो आप ये बिहेव, आपके साथ ये बिहेव हो रहा है या आप इस एनर्जी में मुझे लग रहा है, सो दैट्स नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड। यू आर मेंट फॉर दिस लॉन्ग टर्म लव, लाइक this long term love, this union, this hope. You're meant for this love, okay? And as I was feeling कि there is like a union or a connection, like a deep soul connection होना ज़रूरी है, right? Let's see anything else. For my pile, okay. Destiny, you were born to be together. This is about love. I don't know, किसी को ये सुनना है, कोई बहुत स्ट्रांगली रिलेशनशिप के बारे में परेशान है. You were born to be together, but I see karmic partner pushing each other away. So I feel like कोई किसी अलग रास्ते पे चला गया है, कोई किसी अलग रास्ते पे चला गया है, एंड डिवाइन एंजल्स लाइक एक साथ आप दोनों को लाना चाहते हैं, बिकॉज देर इज अ ह्यूज लेसन, कुछ है जो आप बांटने के लिए यहाँ आए हैं साथ में. एंड डेस्टिनी, यू आर बॉर्न टू बी टुगेदर. तो वो पर्सन के साथ यू आर बॉर्न, दिस इज योर डेस्टिनी. यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस डेस्टिनी. आप इस डेस्टिनी से भाग नहीं सकते हैं. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू, राइट? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है. सो इन द नेक्स्ट 3 months आई फील लाइक मिरेकल्स होने वाले हैं. यू आर अवेकनिंग टू समथिंग, राइट? लेट मी सी आपके करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मेजर थीम आपकी लाइफ की अवेकनिंग, लव, ऐसी मुझे लग रही है. करियर में आई फील हैंडमैन. करियर में देखिए अगेन टू ऑफ सोर्ड्स, बैक ऑफ द डेक एनर्जी. करियर में मुझे लग रहा है वेरी स्ट्रांगली दैट आपको अपना क्रिएटिव पैशन फॉलो करने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. यू आर मेंट टू डू समथिंग यूनिक. मैं पाइल फोर्स में आपको वेरी स्ट्रांगली अभी बता देती हूँ कि आप ट्रेडिशनल करियर, ट्रेडिशनल चीज़ के लिए आप नहीं बने. यू आर मेंट टू डू समथिंग वेरी यूनिक. कुछ अलग, कुछ यूनिक करने के लिए आप बने हैं. लाइक यू हैव अ डेस्टिनी विद अ पार्टनर, विद अ लव. किसी सोलमेट के साथ आपकी एक डेस्टिनी है फॉर अर्थ, टू डू समथिंग फॉर अर्थ. यू आर द पिलर ऑफ लाइट. आई मीन सारे स्पिरिचुअल, सारे डिवाइन कार्ड्स आ गए और उसमें भी कीपर्स ऑफ द लाइट आ गया है. तो यू आर नॉट अलोन. एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू. तो एंसेस्ट्रल टीम आपके साथ है, पूरी यूनियन की टीम आपके साथ है, पूरा सब आपके लिए तैयार किया गया. इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट सीइंग इट. एंड आप किसी अलग दिशा में जा रहे हैं जो कि आपको नहीं जाना है. उस अलग दिशा में मतलब बस इतना ख्याल रखिए पाइल नंबर 4 दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. मतलब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप भटक नहीं रहे, आप कुछ गलत नहीं कर रहे. समथिंग अबाउट लाइक बिट्रेयल और चीटिंग, लाइक यू आर नॉट डूइंग. आप उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं. ये आप जरूर याद रखिए, बिकॉज दिस लव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. लाइक दिस कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है. इट्स अ डेस्टिनी लाइक टाइप ऑफ एनर्जी जो मुझे फील हो रही है. एंड करियर में भी यू आर मेंट टू डू समथिंग वेरी क्रिएटिव. तो मैं देख रही हूँ आपका क्रिएटिव पैशन पूरा एक न्यू डिफरेंट टर्न लेने वाला है इन द नेक्स्ट 3 months. एंड आप डेफिनेटली कुछ रियलाइज कर रहे हैं, कुछ अवेकन आप कर रहे हैं, किसी नए जर्नी पे आप जा रहे हैं, कुछ रियलाइज आप कर रहे हैं. This is a message I'm feeling, and when the timing will be right, you will share your wisdom. You will share it with the world, right? So my pile number 4. This is everything that I'm having for you. This is a very unique reading. मेरी किसी को ये messages सुनना बहुत ज़रूरी है.
सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच गाइज. आई लव यू. टेक केयर. बाय.